हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप भारतीय इतिहास इंडियन हिस्ट्री के और टॉप 25 क्वेश्चन को देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन बहुविकल्पी होंगे। तो जो लोग भी नए होंगे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और चाहे आप यूपी टीजीटी, पीजीटी, यूपी SSC पेट या रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए समय को ध्यान में रखते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। पहले नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। मनसबदारी प्रथा सर्वप्रथम प्रयोग यानी मनसबदारी प्रथा का सर्वप्रथम प्रयोग किस शासक ने किया था? विकल्प दिया हुआ है। ए है अकबर, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी कुतुबुद्दीन ऐबक और डी है इब्राहिम लोदी। तो दोस्तों, मनसबदारी प्रथा का जो प्रयोग किया था वो सर्वप्रथम अकबर ने किया था। तो इस तरह से विकल्प आपका ए हो जाएगा सही। मनसबदारी प्रथा, मनसबदारी मतलब किसी भी व्यक्ति की औकात चेक की जाती थी, यानी दर्जा चेक किया जाता था। ठीक है, दर्जा देखा जाता था, इस तरह समझिए। तो मनसबदारी प्रथा का प्रयोग सर्वप्रथम अकबर ने किया था। दूसरे नंबर के प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। तो दूसरे नंबर के प्रश्न का है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? विकल्प दिया हुआ ए है मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, सी है महमूद गजनवी और डी है सिकंदर लोदी। तो दोस्तों, गुलाम वंश का जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो विकल्प आपका ए हो जाएगा सही। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो मोहम्मद गौरी जो है जब यहाँ से अफगान वापस गया अफगानिस्तान, तो उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना भारत का शासक नियुक्त करके गया था। तो उसके मरने के बाद यही कुतुबुद्दीन ऐबक क्या हुआ, गुलाम वंश का संस्थापक बना। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक है। विकल्प ए है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे बी होना चाहिए, बी। ठीक है, विकल्प बी आपका हो जाएगा सही। तीसरे नंबर के प्रश्न को देखेंगे। जौनपुर शहर किसने बसाया था? वेरी इंपॉर्टेंट। जौनपुर जो है उत्तर प्रदेश का एक जिला भी है। तो विकल्प ए है मोहम्मद बिन तुगलक, बी है बलबन, सी फिरोज शाह तुगलक और डी है औरंगजेब। दोस्तों, जौनपुर शहर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था, जो तुगलक वंश का शासक था। ठीक है, तो सी जो है ये सही होगा, फिरोज शाह तुगलक, जो क्या है, तुगलक वंश का शासक है। तो सी नंबर का जो आपका विकल्प होगा सही होगा। चलिए, चौथे नंबर के प्रश्न देखिए। हर्षवर्धन के काल में शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र कौन था? विकल्प दिया हुआ है। ए है वैशाली, बी है काशी, सी पाटलिपुत्र, डी है नालंदा। तो दोस्तों, हर्षवर्धन के काल में शिक्षा का क्षेत्र देखा जाए, क्षेत्र और केंद्र, तो नालंदा था। यहीं से जो इसके शासनकाल में चीनी यात्री आया था फायन, वो यहीं से शिक्षा ग्रहण किया था। तो ठीक है, नालंदा। ठीक, तो आपका विकल्प जो डी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसी तरह 5 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। 5वें नंबर का प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? विकल्प दिया हुआ है। 483 ईसा पूर्व, 563, 478 और 300 ईसा पूर्व। तो देखिए, जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी उसी समय हुई थी। तो 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। तो विकल्प ये हो जाएगा आपका राइट। चलिए, 6वें नंबर के प्रश्न को देखिए। और चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? विकल्प दिया हुआ है। ए है राजगृह, बी है कुंडलवन, सी वैशाली और डी है पाटलिपुत्र। तो दोस्तों, बी नंबर का जो विकल्प है कुंडलवन, जो कश्मीर में पड़ता है, यहीं पे चतुर्थ बौद्ध संगीति संपन्न हुई थी। तो बी नंबर का जो आपका विकल्प होगा वो हो जाएगा राइट। चलिए, 7 नंबर के प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। 7 नंबर का प्रश्न है, हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, हिजरी संवत जो है मुस्लिम कैलेंडर है। हिजरी संवत जो स्टार्ट हुआ था वो पैगंबर मोहम्मद साहब जो थे, उन्होंने मक्का से मदीना की जो यात्रा किया था उसी के समय हिजरी संवत जो प्रारंभ मानी जाती है। विकल्प दिया हुआ है 620, 610, 622 और 632। तो दोस्तों, जो सी नंबर का विकल्प है 622 ईस्वी, वही हो जाएगा सही। तो हिजरी संवत जो है 622 ईस्वी में 622 ईस्वी से शुरू हुई थी। 8 नंबर के प्रश्न देखेंगे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ठीक है, तो विकल्प दिया है अजितनाथ, बी है पार्श्वनाथ, सी है महावीर स्वामी और डी है ऋषभ देव। तो दोस्तों, जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर थे वह थे ऋषभ देव थे। महावीर स्वामी दोस्तों 24वें और लास्ट थे, और वास्तविक जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। तो इस तरह से आप जानिए कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, ऋषभ देव। तो इस तरह से विकल्प आपका जो डी दिया हुआ है वो हो जाएगा सही। 9वें नंबर के प्रश्न को देखेंगे कि जैन धर्म के अंतिम अर्थात 24वें तीर्थकर कौन थे? तो अभी मैंने ऊपर के वीडियो क्वेश्चन में बताया कि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर और अंतिम तीर्थकर थे। इनके बाद कोई तीर्थकर नहीं हुआ। ठीक है, जैन धर्म जो है इनके मरने के बाद 2 भाग में श्वेतांबर और
सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है। तो जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थकर थे महावीर स्वामी थे और ये वास्तविक संस्थापक जैन धर्म के माने जाते हैं। तो विकल्प बी हो जाएगा आपका सही। 10वें नंबर के प्रश्न देखेंगे कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ए है पावापुरी, बी कुंडलवन, सी वैशाली और डी है नालंदा। तो दोस्तों महावीर स्वामी का जो जन्म है वह वैशाली में हुआ था, एक क्षत्रिय कुल में हुआ था। ठीक है, तो महावीर स्वामी का जन्म जो है वैशाली में हुआ था। विकल्प सी आपका हो जाएगा सही। 11वें नंबर के प्रश्न को देखिए कि महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी। विकल्प दिया हुआ है पावापुरी में, बी है वैशाली, सी कुशीनगर और डी है राजगिरी। तो दोस्तों पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो विकल्प ए हो जाएगा आपका सही। चलिए 12 नंबर के प्रश्न को देखिए, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था। विकल्प दिया हुआ है उदयन, अजातशत्रु, शिशुनाग और बिंबिसार। तो दोस्तों शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग ही था। तो विकल्प सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 13 नंबर के प्रश्न को देखिए, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप नोट कर लीजिएगा इसको कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था। ये है घनानंद, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य और डी है उदयन। तो दोस्तों जो पाटलिपुत्र नगर है इसकी स्थापना उदयन ने किया था। तो डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। 14वें नंबर के प्रश्न को देखिए, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। विकल्प दिया हुआ है, ये है बिंबिसार, बिंदुसार, कनिष्क और विष्णुगुप्त। तो दोस्तों हर्यक वंश का अगर संस्थापक देखा जाए तो बिंबिसार था। ठीक है, तो विकल्प ए हो जाएगा आपका राइट। 15वें नंबर के प्रश्न को देखिए, अमित्रघात के रूप में कौन सा शासक प्रसिद्ध था। विकल्प दिया हुआ है, ए है बिंबिसार, बी है बिंदुसार, सी है घनानंद और डी है समुद्रगुप्त। तो अमित्रघात अर्थात शत्रुओं का नाश करने वाला दोस्तों बिंदुसार को कहा गया है। बिंदुसार कौन है दोस्तों, तो यही बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था, अशोक के पिता। ठीक है, बिंदुसार। विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर के प्रश्न को देखिए, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। आपके सामने विकल्प है महापद्मनंद, नंदीवर्धन, नागदशक या घनानंद। तो नंद वंश का जो शासक था दोस्तों वो था घनानंद अंतिम। इसी को हरा के और चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश की स्थापना किया था। ठीक है, तो घनानंद जो है यह अंतिम शासक था किसका, नंद वंश का। तो डी विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक इसके बाद से 17 नंबर के प्रश्न का देखेंगे कि भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। यानी भारत पर प्रथम बार आक्रमण करने वाला व्यक्ति कौन था विदेशी। तो ये है सिकंदर, बी सेल्यूकस निकेटर, सी है नादिर शाह और डी है एंटियोकस प्रथम। तो दोस्तों भारत पे आक्रमण करने वाला जो व्यक्ति था 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने किया था। और सिकंदर और पोरस की लड़ाई भी हुई थी, हाइडे स्पीच ईद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसमें सिकंदर जीत जाता है और पोरस की हार होती है, लेकिन युद्ध बड़ा मज़ेदार था। ठीक है, तो विकल्प ए आपका सही होगा। 18 नंबर के प्रश्न को देखिए, फटाफट देखना है दोस्तों। सिकंदर और पोरस के बीच देखिए, अभी मैंने चर्चा किया, आ भी गया क्वेश्चन कि सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध किस नाम से जाना जाता है। ए है कलिंग युद्ध, बी है हाइडे स्पीच का युद्ध, सी है चंदेरी और डी है तराइन का। अब थोड़ा सा युद्धों को देख लीजिए। कलिंग का युद्ध अशोक और कलिंग के राजा के साथ हुआ था। हाइडे स्पीच का युद्ध जो अभी मैंने सिकंदर और पोरस का एक क्वेश्चन है, यही सही होगा आंसर। चंदेरी का युद्ध हुआ था आपका बाबर और भारत के एक शासक से। तराइन का युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। ठीक है, तो हाइडे स्पीच का युद्ध जो सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। तो विकल्प भी आपका हो जाएगा सही। 19 नंबर के प्रश्न को देखिए, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। विकल्प ए है अशोक, बी है बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य और डी है बृहदत्त। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक दोस्तों जो था, सॉरी दोस्तों संस्थापक पूछा है तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। अंतिम पूछेगा तो बृहदत्त है। ठीक है, तो सी आपका सही होगा। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मौर्य वंश की जानकारी किससे मिलती है। ए है वायु पुराण से, बी अर्थशास्त्र से, सी है मुद्राक्षस से, डी है विष्णु पुराण से। तो मौर्य वंश की जो जानकारी है दोस्तों वह विष्णु पुराण से मिलती है। तो डी विकल्प आपका क्या होगा, सही होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था। विकल्प है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है अशोक, सी है स्कंदगुप्त और डी है कुमारगुप्त। तो सुदर्शन झील जो है दोस्तों वो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था कि उसका निर्माण कराया था। तो विकल्प है सही। स्कंदगुप्त जो है उसका पुनरुद्धार कराएगा। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसका निर्माण कराया था सुदर्शन झील का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। 22 नंबर के प्रश्न को देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था।
ए है बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी शैव धर्म, डी है वैष्णव धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य पहले तो भगवान शंकर को पूजता था, लेकिन अपने अंतिम समय में उसने जैन धर्म को अपना लिया, इसको दीक्षा दी थी भद्रबाहु ने। तो जैन धर्म हो जाएगा, बी आपका विकल्प सही होगा। 23 नंबर के प्रश्न को देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं प्रधानमंत्री कौन थे? ए है भद्रबाहु, बी बाणारी स्वामी, सी है चाणक्य और डी है विशाखदत्त। तो सी नंबर का जो आपका विकल्प होगा सही होगा। चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं प्रधानमंत्री थे। 24 नंबर के प्रश्न को देखिए, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता था? विशाखादत्त, बी है चाणक्य, सी मेगस्थनीज और डी है महाकवि कालिदास। तो भारत का मैकियावेली दोस्तों चाणक्य को कहा जाता है। तो विकल्प बी आपका हो जाएगा सही। 25 नंबर के क्वेश्चन को देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? ए है मेगस्थनीज, बी निरियाकस, सी सेल्यूकस निकेटर और डी है कार्नेलिया। तो कार्नेलिया दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी, जो सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी। निरियाकस जल सेनापति था सिकंदर का। तो मेगस्थनीज बचता है, यही सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बन के आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो विकल्प ये हो जाएगा आपका सही। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने।